नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन की। जी हां, देश में ओमिक्रॉन के एक और मामले की पुष्टि हो चुकी है। संदिग्धों को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है। कुछ लोगों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 4 केसेस देश में हो गए हैं। एक और व्यक्ति की पुष्टि हुई है जिसमें ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की टेंशन, क्या डेल्टा वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन का भी खौफनाक कहर देखने को मिलेगा? इन सवालों के बीच भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक के बाद गुजरात, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की एंट्री, यानी भारत में ओमिक्रॉन के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 3 प्रदेश इससे प्रभावित हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 केस की पुष्टि हुई, वहीं गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन का केस कंफर्म हो गया है। मुंबई में भी एक केस की पुष्टि हो चुकी है। जामनगर में से मिला है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है। उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। गुजरात में जो केस कंफर्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका से अहमदाबाद वाया दुबई पहुंचने वाले शख्स का है। गुजरात में केस कंफर्म होने के बाद एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई। मैं आपको बता दूं कि कल यूके से एक फ़्लाइट अहमदाबाद के एयरपोर्ट पहुंची थी जिसमें 222 पैसेंजर थे। उसमें से एक वडोदरा की जो महिला है वो पॉजिटिव पाई गई है। और उसके बाद जो बाकी के जो सारे क्रू मेंबर समेत जितने भी लोग हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ साथ जामनगर से भी एक सस्पेक्टेड केस मिला था और एक और सस्पेक्टेड केस जो है वो अहमदाबाद में मिला है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चिंता संदिग्ध मामलों को लेकर है। अलग अलग शहरों में संदिग्धों के मामले हैं। इन शहरों में दिल्ली भी शामिल है। ओमिक्रॉन को लेकर बेचैनी तो है, पूरे मामले में जानकार सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। कंसर्न ये है कि जैसे ओमिक्रॉन आ जाता है अपने इंडिया में, जैसा कि आ चुका है, पेशेंट एडमिटेड हैं, इसकी वजह से थर्ड वेव आती है तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेजिडेंस हमारे पास बहुत कम है। आज ओमिक्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमारे 2/3 डॉक्टर ही बचे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि एक अगर बूस्टर डोज अगर इसमें अगर कुछ एडवांटेज देगी तो गवर्नमेंट एक सेंट्रल के लेवल पे एक कमेटी बनाए और जिसको रिव्यू करे। देश के दूसरे शहरों में संदिग्धों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में संदिग्ध मरीजों की संख्या 14 है। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनके संपर्क में आए 5 लोगों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओमिक्रॉन की दस्तक हो रही है। जानकारों के मुताबिक वैक्सीनेशन ही कोरोना के कहर से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। लिहाजा वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की खास भीड़ भी देखी जा रही है। देश में नए कोरोना वेरिएंट की जो आहट है वो देखने को मिल रही है। उसके चलते आजकल जो टीका केंद्र हैं कोरोना का, ये वहाँ पर लोगों की भीड़ खासी देखने को मिल रही है। आप देखिए तस्वीरों में नोएडा के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर महिलाएं हों या पुरुष हों, तमाम जो लोग हैं वो टीका लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो नए वेरिएंट की खबरें हैं या नए वेरिएंट की आहट है, उसकी वजह से लोगों में एक जागरूकता कह लें या डर कह लें, उसकी वजह से पहले से जो संख्या है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। कोरोना के संदिग्धों को लेकर दक्षिण के राज्यों की भी अपनी समस्या है। ये बेहद गंभीर है, चिंता बढ़ाने वाली है। कर्नाटक में 10 संदिग्ध मरीज लापता हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में विदेश से लौटे 30 यात्रियों का अता पता नहीं। प्रशासन इनकी टेस्टिंग में जुटा है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद सरकार की तरफ से सख्ती भी बरती गई है। कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली होंगी उन्हीं लोगों को अब कर्नाटका में मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स में जाने की इजाज़त है। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के गरुड़ा मॉल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट के पास ही वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। जिन लोगों के पास दोनों डोज की वैक्सीन सर्टिफिकेट है उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही मास्क चेकिंग और टेम्परेचर चेकिंग भी यहाँ पर की जाती है। और इसके साथ साथ इस मॉल में जो है एक वैक्सीनेशन सेंटर भी रखा गया है। डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन दुनिया के लिए नई चुनौती के रूप में उभरा है। हालात न बिगड़े इसके लिए जानकार एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल और बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।